हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी चैनल। बिकॉज हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू, तैयारी है जेआरएफ एग्जामिनेशंस की। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है कि अगर जेआरएफ नहीं हो पाता है तो आप नेट क्वालिफाई होते हैं, और अगर नेट भी नहीं कर पाए किसी कारण से तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस बार आपके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ऑलरेडी सारे एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू मैं डाल रही हूँ, आप इसी चैनल पर कंटिन्यू वो लिंक से देख सकते हैं, जो लिंक नीचे आपको दिए गए होंगे वीडियोस में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फटाफट से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो एकदम जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपका, यानी कि एनटीए ने जब से एग्जामिनेशन आपका लेना शुरू किया है तब से करवाया जाएगा। बट हायर एजुकेशन सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कुछ कुछ बहुत प्रीवियस ईयर के भी ले रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको कर सके। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर आप सबको याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1953। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम। तो ये नई तालीम जो है, इस वर्ड को याद रखिएगा, इस वर्ड को बहुत पहले यूज किया गया है, उसके बाद सिर्फ बेसिक एजुकेशन के नाम से ही क्वेश्चन आता रहा है। तो इसका आंसर होगा वर्धा एजुकेशन प्लान, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। वैसे तो ये भारत की आज़ादी से पहले ही ये काम होना शुरू हो गया था कि जो करेंसी और फाइनेंस होती है उस पर रिपोर्ट तैयार करने का काम कौन करता था। फाइनेंशियल ईयर का अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हो गया था, अब तक चल रहा है। तो वो आंसर है आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। आज की वीडियो में सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए बात करेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो बहुत पहले ये वाला क्वेश्चन आया है, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वो कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। ए डी गोरवाला कमेटी, पॉल एच एप्पलबाय कमेटी, और बी आर मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी। मुझे मालूम है ज्यादातर स्टूडेंट इन दोनों में से किसी एक को आंसर टिक करके आ जाएंगे, तुक्का मारेंगे, लेकिन तुक्का मारने से आंसर सही नहीं होते। इसका राइट आंसर होगा बी आर कमेटी, यानी कि आपके जो ये थे मेहता, इनका पूरा नाम क्या था मैंने लिखा है, हाँ बलवंत राय मेहता। यस, बलवंत राय मेहता जो थे, ये कमेटी इन्हीं की थी। बलवंत राय ये मतलब चेयरमैन थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता लोकल पीपल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने सोचा कि हमें क्या शुरुआत करनी चाहिए, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज, दिस इज द अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जिसमें ये धारण किया गया कि पहले लोकल लोग जो है उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्लानिंग करनी होगी, इसीलिए पंचायती राज का गठन हुआ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, आप आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और रीजनल पार्टी बाय द। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर डालने बंद कर दिए क्योंकि अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, कोई 2005 का क्वेश्चन है, कोई 2011 का क्वेश्चन है, कोई 2001 का है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अलग अलग है। इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी बाय द। भारत में पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या रीजनल पार्टी, ये संज्ञान कौन देता है, कौन इस चीज को फाइनल करता है? क्या प्रेसिडेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं, लॉ मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो देयर वर ओनली 10% हु हैज गिवन द राइट आंसर, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने चूज करके यहाँ पर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट का रोल क्या है, इनमें से किस चीज का आपका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है?
इकोनॉमिक प्लानिंग, राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, प्राइवेटाइजेशन, इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे आप लिखकर बताइए। गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो इंक्रीज होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इनमें से कारण क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, या लोगों की उम्मीदों को के हिसाब से बढ़ने, मतलब जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके हिसाब से, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, या फिर इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो व्हाट वुड बी द आंसर, जस्ट लेट मी नो फास्ट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे पता है काफी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग तो करनी है, ये काम तो गवर्नमेंट का है ही है, बिल्कुल ए तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों गलत हो गए। एलिमिनेट मेथड यूज किया करो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एलिमिनेट मेथड इज ऑलवेज हेल्पफुल वेन एवर यू गेट these kind of questions where you are given 3 to 4 options. ओके, तो ए तो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग होगा। अब यहाँ पर देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी है। अब बी और डी में बात है, राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट इस मोटिव को लेकर नहीं चलती, क्योंकि उसका मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज को रखना कि पूरा वेलफेयर हो, पूरा स्टेट का ही वेलफेयर की बात हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी ए एंड डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू ऑन 26 जनवरी 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2003 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट चैनल स्टार्ट किया गया इग्नू के द्वारा, जो कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए था और डिस्टेंस एजुकेशन मोड जो है उसके लिए था। एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल, ऋषि चैनल, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा इसका एकलव्य चैनल। ठीक है, चैनल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ दे दिया है, जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एकलव्य चैनल जो है इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो मुरली मनोहर जोशी जी ने किया था, जो उस समय हमारे एचआरडी ऑनरेबल मिनिस्टर थे। उसके बाद इसका जो है 8 कंप्लीट कोर्सेज आर बीइंग रन इन पैरेलल कंट्रीब्यूटेड बाय आईआईटी। यहाँ पर आईआईटी द्वारा पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको मिलते हैं एकलव्य पर, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। That's why it's given the name of Eklavya. Okay, you know Eklavya, who was no? Okay. The next important question is Gyan Darshan. Gyan Darshan was a satellite channel that is also very important for from that is given by the Prasar Bharati actually, and that is also very important and given by MHRD also, Ministry of Human Resources Development. Another one is Gyan Vani. It is very important because some were कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ज्ञान दर्शन में और ज्ञानवाणी में। एक है चैनल और एक है आपका रेडियो पर। ठीक है, एक है आकाशवाणी द्वारा चलाया गया जो रेडियो होता है उसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी। ये क्वेश्चन आपका कई बार बहुत सारे सालों में अलग अलग आया है। 2019 में भी है, 2007 में भी है एंड 2021 में भी है, क्योंकि कई बार सिंगल आ जाता है, कई बार इस तरह से मैच द फॉलोइंग भी आता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ये कहाँ पर है, फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जो है वो आपका एक साथ में आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन आंसर सिखा के चला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, यस बताइए, ए, क्योंकि ICHR यानी हिस्टोरिकल रिसर्च है आपका दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS ये आपका है शिमला में। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च ये है लखनऊ में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, कोस्टल की बात है तो हमारे बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये है आपका टोटल 12 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपसे मिलने वाली हूँ कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। ठीक है।